नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि भारतीय इतिहास में राजपूत युग के अंतिम चरण में भारत पर मुस्लिम आक्रमण का किन परिस्थितियों में हुए। उस समय पश्चिमी भारत में अर्थात राजपूताना में एक महान शासक पृथ्वीराज चौहान शासन कर रहे थे। तो पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक विजयों और समकालीन शासकों से उसके संबंधों के विषय में हम पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम पृथ्वीराज तृतीय का मोहम्मद गौरी से मुकाबला के संबंध में चर्चा करेंगे कि किन परिस्थितियों में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया और उसका पृथ्वीराज चौहान से प्रतिरोध क्यों हुआ। तो जाहिर सी बात यह है कि जिस समय मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत का जो राजनीतिक वातावरण था वो राजनीतिक विखंडन की ओर अग्रसर था। राजपूत शासकों में परस्पर एकता का अभाव था और उनमें आपस में युद्ध होते रहते थे। इस कारण से वे बाहरी मुस्लिम आक्रमणों के विरुद्ध एकजुट नहीं हो पाए, जैसा कि हमें तराइन के युद्ध में देखने को मिलता है। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण आखिर किया क्यों? तो मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किया, सिंध और मुल्तान पर, और लगभग 1205 तक उसने भारत पर कई आक्रमण किए। उसका वास्तविक मकसद भारत से धन लूटकर अपने गौर साम्राज्य को सुदृढ़ करना था। इसके साथ ही वह इस्लाम का प्रचार प्रसार भी करना चाहता था। इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत की स्थिति उसके अनुकूल थी, जिससे उसको भारत पर आक्रमण करने को और अधिक बल मिला। कहा जाता है कि घर का भेदी लंका ढाए। तो उस समय पृथ्वीराज और जयचंद गहड़वाल के बीच आपसी शत्रुता थी। तो ऐसा माना जाता है कि जयचंद गहड़वाल ने गौरी को भारत आक्रमण के लिए निमंत्रण भी दिया। चूँकि गौरी ने सिंध मुल्तान पर आक्रमण किया, फिर अहिनलवाड़ा के चालुक्य राजाओं से उसका संघर्ष हुआ, फिर उसने उत्तर की तरफ ध्यान दिया और उसने लाहौर, पेशावर आदि पर आक्रमण करता हुआ उसने पंजाब को जीत लिया। क्योंकि पंजाब का समस्त क्षेत्र चौहान साम्राज्य का निकटवर्ती क्षेत्र था। इधर दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन था। गौरी ने जैसे ही पंजाब पर अधिकार किया तो चौहान साम्राज्य से उसकी सीमा लगने लगी और गौरी ने और आगे बढ़ा और गौरी ने 1189 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण कर दिया, जो कि पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का पार्ट था। भटिंडा को तवर-ए-हिंद भी कहा जाता है। तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान और गौरी एक दूसरे से आमने सामने हो गए। तो पंजाब पर विजय से चौहान साम्राज्य असुरक्षित हो गया और गौरी ने भटिंडा आक्रमण करके युद्ध को न्योता दे दिया। इसके साथ ही जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान का पहले से झगड़ा चल ही रहा था। तो ये भी एक कारण दोनों के बीच में रहा है कि जयचंद ने गौरी को चौहानों के खिलाफ युद्ध करने के लिए उकसाया। इसके अलावा पृथ्वीराज तृतीय का भी एक विशाल साम्राज्य था और मोहम्मद गौरी पंजाब पर अधिकार करना चाहता था। दोनों की साम्राज्यादि महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे के विपरीत थी। इसलिए दोनों के बीच थानेश्वर के निकट जहाँ कुरुक्षेत्र हुआ था वहीं पर तराइन का युद्ध हुआ, जिसको तरावड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। 1191 ईस्वी में दोनों के बीच तराइन के मैदान में सेनाएं आमने सामने हुई। मोहम्मद गौरी की तरफ जयचंद की सेना भी लड़ रही थी। इधर पृथ्वीराज चौहान ने कुछ राजपूत राजाओं का संघ भी बनाया था। पृथ्वीराज के सेनापति खेत सिंह खंगार थे, खांडेराव थे और उसका पुत्र जो कि दिल्ली का गवर्नर था गोविंदराज, ये पृथ्वीराज की सेना में थे। पृथ्वीराज की सेना गौरी की सेना पर भारी पड़ी
तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हार का सामना करना पड़ा, जिससे पृथ्वीराज चौहान के गौरव में वृद्धि हुई और ये राजपूतों की मुसलमानों के विरुद्ध विजय का और गौरव का प्रतीक माना जा सकता है। धन्यवाद।